अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन लाइट पाइप एंड एंडोस्कोप। तो हमने पीछे वाली वीडियोस में भी देखा था कि जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है उसको कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है। सबसे पहले हमने देखा था कि प्रिज्म के अंदर यूज़ करके हम पेरिस्कोप और बाइनोक्यूल्स बनाते हैं। उसके बाद फिर हमने देखा कि कैसे ऑप्टिकल फाइबर के अंदर इसको यूज़ किया जाता है और फिर उस ऑप्टिकल फाइबर से हम अपने डाटा को, अपनी कॉल्स को, फ़ोन कॉल्स को, टेलीकम्युनिकेशन के सिस्टम को सारा कुछ चलाते हैं ऑप्टिकल फाइबर की मदद से। अब मज़ीद देखेंगे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को लाइट पाइप और एंडोस्कोप के अंदर कैसे यूज़ किया जाता है और फिर इनके मदद से क्या क्या काम लिए जाते हैं। ये आपकी क्लास 10 के चैप्टर नंबर 12 का टॉपिक है और ये एज अ शॉर्ट भी है, एज अ लॉन्ग भी है। इसको अच्छे से देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में बताइएगा भी और दोस्तों तक शेयर भी कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहले देखते हैं कि लाइट पाइप के अंदर कैसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को यूज़ किया जाता है। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने एक टॉपिक पढ़ा था ऑप्टिकल फाइबर। बेसिकली हमने देखा था कि एक बाल की जितनी बारीक सी हमारे पास होती है ऑप्टिकल फाइबर, ये ग्लास या प्लास्टिक की बनी होती है। अब अगर हम इतनी ये सारी की सारी ऑप्टिकल फाइबर को बहुत ज़्यादा इकट्ठा कर ले और एक बंडल में पैक कर दे तो वो हमारे पास बन जाता है लाइट पाइप, कुछ इस टाइप का। ओके, तो फर्ज कर लें ये आपके पास वही लाइट पाइप है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा तादाद में ऑप्टिकल फाइबर्स मौजूद है। तो होती इसके अंदर भी ऑप्टिकल फाइबर्स ही हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि लाइट पाइप क्या है मेरा कि लाइट पाइप इज अ बंडल ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स बाउंडेड टुगेदर। क्या आपके पास हजारों की तादाद में ऑप्टिकल फाइबर्स होती हैं, उन्हें आपने एक साथ इकट्ठा किया होता है, बाउंड किया होता है, बांधा होता है, तो वो आपके पास लाइट पाइप बन जाता है। अब इसमें होता क्या, इसका क्या फायदा है? देखिए, बहुत सी ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर हम डायरेक्टली खुद जाकर नहीं देख सकते। जैसे कि कोई इंजन मौजूद है बहरी जहाज का, या कोई भी जगह हो सकती है, कोई मशीनरी है जहाँ पर आप खुद जाकर नहीं देख सकते, वहाँ पर काम आता है ये लाइट पाइप। आप इस लाइट पाइप को सिंपल उस जगह पे भेज देते हैं, ठीक है, वहाँ से इमेज आता है इसके अंदर और लाइट ट्रैवल करते हुए ऑप्टिकल फाइबर में जैसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की मदद से ट्रैवल करती है, तो हर एक ऑप्टिकल फाइबर में लाइट ट्रैवल करेगी, ट्रैवल करते हुए दूसरे एंड पर आएगी और वहां से आप इसको बड़ा करके देख सकते हो। ओके, तो इस तरीके से आप बड़े इजीली देख पाओगे कि वहां पर जहां पर आप खुद नहीं जाकर देख सकते थे कि वहां पर क्या चीज मौजूद है। ये फायदा है ऑप्टिकल फाइबर का। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा कि लाइट पाइप क्या चीज़ है। इसमें कोई खास कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस इतनी सी इसमें बातें थी। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एंडोस्कोप। अब एंडोस्कोप क्या होता है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली हमारे पास एक लाइट पाइप ही समझ ले क्या होता है। मेरे पास एक लाइट पाइप मौजूद है। आप समझ लें कि आपके पास एक दो लाइट पाइप मौजूद है, ठीक है, बारीक बारीक से दो लाइट पाइप मौजूद है। अब दोनों का क्या काम है? एक लाइट पाइप के जरिए आप एंटर करते हो अपनी लाइट को, तो लाइट यहाँ से एंटर होगी इसके अंदर और यहाँ से ट्रैवल करते करते यहाँ से बाहर निकलेगी। ओके, अब आगे जोन सी भी आपकी बॉडी के अंदर कोई भी पुर्जा मौजूद है, मतलब दिल है, आपका स्टमक है या कुछ भी है, उसके साथ ये लाइट टकराएगी। टकरा कर ये लाइट दोबारा एंटर होगी किसके अंदर, रिफ्लेक्ट होकर इस वाली सेकंड वाली लाइट पाइप के अंदर या फिर सेकंड वाले ऑप्टिकल फाइबर के अंदर आ जाएगी। तो यहाँ से अगेन लाइट ट्रैवल करते 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 आप बाहर की तरफ निकलेगी और आप देख लेंगे कि सामने जो चीज़ स्टमक या कुछ भी आपकी बॉडी का पार्ट जो अंदर मौजूद है वो कैसे वर्क कर रहा है, ठीक से कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। ये है आपके पास आपकी एंडोस्कोप। तो एंडोस्कोप बेसिकली एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आपकी बॉडी के अंदर वाले ऑर्गन्स को स्टडी करने के लिए यूज किया जाता है कि वो ऑर्गन्स कैसे काम कर रहे हैं और कैसे नहीं। यही इसकी डेफिनेशन भी है कि एंडोस्कोप इज अ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू एक्सप्लोरेटरी डायग्नोस्टिक एंड सर्जिकल पर्पस। कैसे, मतलब सर्जरी करने के लिए अंदर मौजूद ऑर्गन्स को स्टडी करने के लिए, उन पर तहकीक करने के लिए यूज किया जाता है। एंड एंडोस्कोप इज यूज्ड टू एक्सप्लोर द इंटीरियर ऑर्गन ऑफ द बॉडी, कि इसको बॉडी के अंदर वाले ऑर्गन्स को एक्सप्लोर करने के लिए, देखने के लिए यूज किया जाता है एंडोस्कोप को। अब ये काम कैसे करते हैं ये मैंने आपको पहले बता दिया कि इसके अंदर दो लाइट पाइप्स होते हैं, एक से लाइट जाती है, वो लाइट अंदर वाले ऑर्गन से रिफ्लेक्ट होकर दूसरे
लाइट पाइप से वापस आती है और वहाँ से आप इजीली देख सकते हो। लेकिन आज के टाइम में जो एंडोस्कोप यूज़ की जाती हैं वो थोड़ी जदीद है। उसके अंदर क्या करते हैं हम, बजाय इसके कि इन चीज़ों को यूज़ करें ऑप्टिकल फाइबर को, हम बिल्कुल ही चेंज कर देते हैं सारा मेथड। हम यहाँ पर एक साइड पे लगा देते हैं कैमरा और दूसरी साइड पे हम लगा देते हैं लाइट, कोई बल्ब। ठीक है, तो बल्ब चलेगा, यहाँ पे सामने जो सा भी ऑर्गन मौजूद है, जो सा भी आपका ऑर्गन मौजूद है उसके साथ लाइट टकराएगी और टकरा कर उसको रोशन कर देगी। और यहाँ पे कैमरा मौजूद होगा, कैमरा उसकी क्या करता रहेगा, रिकॉर्डिंग करता रहेगा और वही रिकॉर्डिंग बाद में आप बड़ी सी स्क्रीन पर देख सकेंगे कि क्या है अंदर। ठीक है, तो वैसे आज की डेट में यही वाली यूज़ की जाती है कैमरे वाली, लेकिन ये पुराना ही थी जिसके अंदर ये टेक्निक यूज़ की जाती थी। अब वैसे ऐसा नहीं है, अब कैमरे वाली यूज़ की जाती है। इसके बाद मज़ीद कुछ बातें उनको देखते हैं एंडोस्कोप के रिलेटेड। एंडोस्कोप की हमारे पास काफ़ी टाइप्स मौजूद हैं, 3 टाइप्स मौजूद हैं। अब इन तीनों को उनके नाम की बेस पर नाम दिया गया। जैसे कि अगर मेरे पास कोई ऐसी एंडोस्कोप है जो आपके स्टमक को यानी कि मैदे को चेक करने के लिए बनाई गई है, तो उसको हम कहेंगे गैस्ट्रोस्कोप। ओके, उस वाली एंडोस्कोप का क्या नाम होगा, गैस्ट्रोस्कोप। अगर कोई ऐसी एंडोस्कोप है जो कि आपके ब्लैडर को चेक करने के लिए बनाई गई है, तो उसको हम कहेंगे सेस्ट्रोस्कोप। और अगर कोई ऐसी एंडोस्कोप है जो आपके गले को चेक करने के लिए यानी कि थ्रोट के लिए बनाई गई है, तो उसे हम कहेंगे ब्रोंकोस्कोप। तो आपने याद रखना है कि स्टमक के लिए कौन सी एंडोस्कोप यूज होती है, ब्लैडर के लिए कौन सी यूज होती है और थ्रोट के लिए कौन सी यूज होती है। तो तीनों के नाम अच्छे से याद रखने हैं और इसको रिवर्स में भी याद रखना है। मतलब ऐसे भी पूछा जा सकता है कि गैस्ट्रोस्कोप किसको डायग्नोस करने के लिए यूज की जाती है, स्टमक को। इस तरीके से वो ये भी कह सकता है सेस्ट्रोस्कोप किसके लिए यूज होती है, ब्लैडर के लिए, और ब्रोंकोस्कोप किसके लिए यूज होती है, थ्रोट के लिए। तो आपको ये टाइप्स इसकी याद होनी चाहिए। बाद में देखते हैं कि एंडोस्कोपी किसे कहते हैं। देखिए, हर वो प्रोसेस जिसके अंदर एंडोस्कोप को यूज किया जाता है उस प्रोसेस को फिर हम क्या कह देते हैं, एंडोस्कोपी। मतलब अगर किसी का मैदा चेक किया जा रहा है, किसी का स्टमक चेक किया जा रहा है एंडोस्कोप को यूज करके, तो हम कहेंगे इसकी एंडोस्कोपी हो रही है, मतलब एंडोस्कोप से उसको चेक किया जा रहा है। तो वही बात डेफिनेशन में है कि अ मेडिकल प्रोसीजर यूजिंग एनी टाइप ऑफ एंडोस्कोप इज कॉल्ड एंडोस्कोपी। कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट जिसके अंदर हम कोई भी इन तीनों में से किसी भी टाइप की एंडोस्कोप को यूज करें, तो उस सारे प्रोसेस को, प्रोसीजर को क्या कहेंगे, एंडोस्कोपी कहेंगे। तो अगर डॉक्टर कहते हैं किसी मरीज को कि जी आपकी एंडोस्कोपी होगी, इसका मतलब क्या है कि आपके अंदर से किसी न किसी चीज को एंडोस्कोप की मदद से चेक किया जाएगा, तो आपके अंदर अब एंडोस्कोप जाएगी। इसका ये मतलब है कि एंडोस्कोपी किसे कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एंडोस्कोप की भी समझ आई होगी और इसके ऊपर जो हमने पढ़ा लाइट पाइप उसकी भी समझ आई होगी। ये दोनों के अंदर हमने बेसिकली देखा जाए तो ऑप्टिकल फाइबर को ही यूज़ किया। और ऑप्टिकल फाइबर के अंदर क्या यूज़ होती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, आपने पढ़ा हुआ ऑप्टिकल फाइबर होती है, उसमें लाइट ट्रैवल करती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। तो यहाँ तक हमने यूजेस पढ़ लिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के। मैं फिर से एक बार रिवाइज करवाता हूँ। पहला यूज पढ़ा था प्रिज्म को कैसे यूज करते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में। उसके बाद हमने इसका फिर यूज पढ़ा था कि ऑप्टिकल फाइबर के अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैसे यूज होती है। देन आज हमने फिर पढ़ा है कि लाइट पाइप और एंडोस्कोप के अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की मदद से कैसे काम किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि सारे यूजेस आपको समझ आए होंगे, तमाम यूजेस। और इसके अलावा और भी कोई टॉपिक पर किसी की न्यूमेरिकल या कोई भी वीडियो आंसर करने के लिए यूट्यूब के सर्च बार पर आपने वीडियो का नाम लिखना है और साथ में चैनल का नाम लिख के सर्च करेंगे तो इंशाल्लाह आपको हमारी वीडियोस मिल जाएंगी। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों तक शेयर करें, कमेंट में बताएं भी हमें। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको इस चैप्टर की प्लेलिस्ट मिलेगी और यहाँ पर क्लिक करने से आपको फुल बुक के न्यूमेरिकल की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।